जय श्री राम। आप सभी को काशी, महादेव की काशी, भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी, या कहें तो सनातन की आत्मा है काशी। काशी कब से है ये इतिहास को भी ज्ञात नहीं है। काशी तब से है जब आर्यवर्त भी आर्यवर्त नहीं था। काशी ने भारत को बनते हुए देखा है, काशी ने देखा है भारत को संवरते हुए। काशी ने अपनी गोद में बैठाकर संवारा है सनातन को। काशी ने ही रचना की है इस सर्वश्रेष्ठ संस्कृति की। काशी काशी है। काशी ने प्राचीन काल में अपने प्रति समूचे जम्बू द्वीप में वह निष्ठा और श्रद्धा देखी है कि कोई भी राजा कभी काशी पर आक्रमण नहीं करता था। और काशी ने मध्य काल का वह अंधेरा कालखंड भी देखा है जब दर्जनों बार क्रूर आतंकियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। गोरी रजिया औरंगजेब सबकी क्रूरता देखती रही काशी, फिर भी निश्चिंत रही और गंगा की लहरों के साथ उछलती कूदती निर्द्वंद बहती रही, क्योंकि काशी को ज्ञात था कि उसकी पराजय संभव नहीं है। वह सृष्टि के अंत तक अपनी जानी पहचानी ठसक के साथ खड़ी रहेगी। काशी मुस्कुराती रही द्वैत और अद्वैत के शास्त्रार्थ के मध्य। काशी हंसती रही निर्गुण और सगुण परंपराओं के विभेद के साथ। काशी ने केवल गंगा, वरुणा और अस्सी की लहरों को उड़ते गिरते नहीं देखा। काशी ने असंख्य दार्शनिक मान्यताओं को उड़ते और गिरते देखा है। महादेव शंकर को सुनने वाली काशी ने सुना है आदि शंकराचार्य को भी, महावीर के स्वर को भी, बुद्ध के दर्शन को भी। काशी ने तुलसी और कबीर को भी सुना है। काशी ने देखा है तमाम विरोध के बावजूद डटे रहकर अपनी बात मनवाते पंडित राज जगन्नाथ शास्त्री तेलंग और तुलसीदास को। और काशी ने देखा है किनारे से ही चुपके से निकल जाते गौतम को। काशी ने भारत को सबसे अधिक देखा है। जाने कितनी बार उजड़ी और संवरी है काशी। महत्वपूर्ण यह है कि जब जब किसी राक्षस ने काशी को उजाड़ने का प्रयास किया, महादेव की कृपा से हर बार कोई न कोई संवारने वाला भी मिल ही गया। जब मोहम्मद घोरी ने उजाड़ा तो कन्नौज नरेश जयचंद के सुपुत्र हरिश्चंद्र ने संवारा था काशी को। सारे ध्वस्त मंदिरों और घाटों को नए सिरे से बनवाया था उस धर्मनिष्ठ राजा ने। काशी उन्हें कभी नहीं भूलती। औरंगजेब ने जब महादेव मंदिर पर प्रहार किया तो सदियों बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भारत की आत्मा पर लगे उस घाव पर अपनी तपस्या से मरहम लगाया था। महादेव का भव्य मंदिर उन्हीं राष्ट्रमाता की तपस्या का फल है। काशी उन्हें भी कभी नहीं भूलती। महाराजा रंजीत सिंह ने भी काशी को संवारने में योगदान दिया। विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर उस सिख शासक की महादेव भक्ति का प्रतीक है। काशी उन्हें भी कभी नहीं भूलती। काशी अपने किसी योग्य और कर्मठ सेवक को कभी नहीं भूलती। समय बदलता है, हर पीढ़ी को अपने हिस्से का श्रम करना ही होता है। समय हर वैभवशाली नगर को कुछ अंतराल पर धूल से पाड़ देता है ताकि किसी नए नायक को अपनी सामर्थ्यता दिखाने का अवसर मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियों में कर्तव्य बोध रहे। काशी के साथ भी यही होता है। समय की मार झेलती काशी की संकरी गलियां, जिन्हें देखकर कभी महात्मा गांधी विचलित हुए थे, उन्हें साफ करने का सौभाग्य शैव परंपरा के प्रतिष्ठित नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ को मिलना था। समय ने देश की सत्ता नरेंद्र मोदी को दी और उत्तर प्रदेश को मिले महंत योगी आदित्यनाथ। योगी मोदी को समय ने अवसर दिया तो उन्होंने काशी के प्रति अपना समर्पण और अपना सामर्थ्य दिखाया भी। संसार का पहला नगर अपनी कई हजार वर्षों की यात्रा के दौरान यदि संकरी गलियों में बदल गया था तो उसे पुनः सुंदर और भव्य बनाने की जिम्मेवारी खूब निभाई इस जोड़ी ने। हमेशा जाम में फंसी रहने वाली काशी को जाम से मुक्ति दिलाने की बात हो या मिट्टी में दब चुके प्राचीन घाटों की सीढ़ियों की सफाई हो, काशी में इस जोड़ी ने खूब श्रम किया। और जब नगर को साफ करने के बाद सरकार बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंची तो क्या खूब सजाया मंदिर प्रांगण को। युगों बाद बाबा विश्वनाथ का दरबार उस तरह जगमगाया है जैसे उसे जगमगाना चाहिए। ये योगी मोदी की काशी में निष्ठा का फल है। मोदी जब काशी आए तो कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये बिल्कुल सही है। काशी स्वयं ही चुनकर बुला लेती है अपने प्रिय सेवक को। काशी को युगों युगों तक रहना है, उसकी यात्रा बहुत लंबी है। आज की बात कल को याद नहीं रहती, पर इतना अवश्य है कि मोदी योगी की जोड़ी ने काशी के उस रजिस्टर में अपना नाम लिखा लिया है जिसमें महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा रंजीत सिंह, अहिल्याबाई आदि के नाम दर्ज है।
वे भी काशी को लंबे समय तक याद रहेंगे, सैकड़ों वर्षों तक। यही उनकी विजय है। अब काशी के युद्ध का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही विधर्मियों से भोले मुक्त होंगे। ओम नमः शिवाय।